अक्सर जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा बेस हम बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन इसे घर पे बनाना बहुत आसान है। तो आज हम पिज़्ज़ा बेस घर पे बनाएंगे, जिसे कि हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और ये खाने में भी हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो प्लेन बनाएंगे जिसे हम रेगुलर बनाते हैं, और एक बनाएंगे हम चीज़ बर्स्ट। ये देखिए चीज़ इसके अंदर से कैसे बाहर आ रही है, और ये खाने में भी बहुत अमेजिंग है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना। इन पिज़्ज़ा पेस्ट को बना के 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रखा जा सकता है, और मैं भी इसे फ़िलहाल स्टोर ही कर रही हूँ। घर की बनी हुई चीज़ बहुत ही हाइजीनिक होती है। तो चलिए पिज़्ज़ा पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपीज़ होम में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक गिलास लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस पानी को हम फिंगर डाल के चेक कर लेते हैं। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि फिंगर इसकी गर्माहट को सहन कर पाए। पानी ठंडा होगा या फिर ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले रही हूँ। इसे हम डायरेक्ट आटे में भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आटे में डालने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ठीक है या खराब है। तो इसलिए इसे मैं हमेशा एक्टिवेट करके ही यूज़ करती हूँ। आपके पास यदि इंस्टेंट ईस्ट है या फिर कोई और है, आप उसका यूज़ ऐसे ही करें। 2 चम्मच ईस्ट डालेंगे और मिक्स करेंगे और कवर करके रेस्ट करने देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। हम एक बॉल में 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, या फिर हाफ एंड हाफ, 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। और साथ में आधा चम्मच नमक। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, ये कितना अच्छे से फूल गया है। ईस्ट का हमें ऐसे ही टेक्सचर चाहिए, तभी ये सही है। यदि ईस्ट ना फूले तो इट मीन्स वो खराब है, उसे आप फेंक दें और नया ईस्ट लेके आएं। इसे हम आटे में डाल देंगे। इसी गिलास में थोड़ा सा और गर्म पानी डालेंगे और वो भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा आटा अच्छे से कंबाइन हो जाए। और यदि थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा गर्म पानी का यूज करें। ये देखिए आटा अच्छे से कंबाइन हो गया है, तो इसे हम किचन की शेल्फ पे ले लेते हैं। किचन की शेल्फ को पहले अच्छे से क्लीन कर लें। हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी का यूज करना है, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा घी डालती जाऊंगी और इसे मसलती जाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक गूंदेंगे और बीच बीच में पटकेंगे भी, जिससे कि डो का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाएगा और पिज्जा के बेस बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। हमें थोड़ा सॉफ्ट आटा बना के तैयार करना है। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसका हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि डो साइड्स पे स्टिक ना हो। अब इसके अंदर हम आटा रख देंगे जिसे हमने गूंदा है। इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे। अब इसे कवर कर लेते हैं। हम तो इसे क्लिन रैप से कर रहे हैं, आप चाहे तो प्लेट से भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा गर्म जगह पे रखना है ताकि डो जल्दी से फूल जाए। 1 घंटा हुआ है और ये देखिए डो का साइज डबल से भी ज्यादा हो गया है। डो को फूलने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है मौसम पे कि वहाँ का वेदर कैसा है। यदि वेदर ठंडा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और यदि वेदर गर्म है तो इसे कम टाइम लगेगा। देखिए इसके एयर पॉकेट्स। पंच मारेंगे और वापस इसे उसी साइज में ले आएंगे। अब इस डो में से हम पिज्जा बेस बनाएंगे। यदि आप बड़े बड़े मतलब लार्ज साइज के पिज्जे बनाना चाहते हैं तो लोई थोड़ी बड़ी लें, और यदि आप छोटे छोटे जैसे मिनी पिज्जे बनाना चाहते हैं तो लोई छोटी लें, और यदि मीडियम साइज की बनाना चाहते हैं तो लोई मीडियम साइज की लें। सूखा आटा लगा के इसे थोड़ा मोटा बेलना है और बहुत हल्के हाथ से बेलना है। मुझे पिज्जा बेस ना बहुत मोटा पसंद है और ना ही बहुत पतला, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फूलेगा भी। आप यदि बेस थोड़ा और मोटा रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और मोटा बेलें। आटे के साथ निशान लगा देंगे ताकि जब इसे हम कुक करें तो ये फूले ना। अब इसे साइड कर देते हैं। ये हमने रेगुलर बेस बनाया है जो कि नॉर्मली सभी बनाते हैं और बाजार में भी मिलता है। एक और लोई लेके उसे भी बेल लेंगे। इसे थोड़ा पतला बेलेंगे और इसके ऊपर फोक के साथ निशान भी नहीं बनाएंगे। अब हम एक और लोई लेंगे, ये थोड़ी छोटी साइज की लेंगे और इसे भी पतला बेल लेंगे। छोटी लोई की चपाती को बड़ी लोई की चपाती के ऊपर रखेंगे। हमें कुछ इस तरह का साइज चाहिए। अब ये 2 चपाती जिससे कि हम चीज बर्स्ट पिज्जा का बेस बना रहे हैं, गरम तवे पे डालेंगे और एक एक साइड दोनों का बहुत हल्का सा कुक करेंगे।
ये देखिए हमने एक चपाती को एक साइड से कितना हल्का सा कुक किया है। ऐसे ही हम दूसरी चपाती का भी एक साइड कुक कर लेंगे। छोटी वाली चपाती को हमने हल्का सा फोक से प्रिक कर लिया था। ये देखिए ये भी कुक हो गई है, तो इसे भी उतार लेते हैं। बड़ी चपाती को जिस साइड से हमने कुक किया है वो साइड ऊपर करेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज स्प्रेड लगा देंगे। आप इसकी जगह पे चीज स्लाइस भी रख सकते हैं या फिर मेयोनीज भी डाल सकते हैं। इसे हमने अंदर अंदर वाले साइड पे ही फैलाना है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। छोटी वाली चपाती लेंगे और जिस साइड से हमने कुक किया है अब इसे हम अंदर वाली साइड करेंगे। बड़ी वाली चपाती को छोटी वाली चपाती के ऊपर टक कर देंगे ताकि ये सारी साइड से अच्छे से बंद हो जाए। अंदर वाली साइड को हमने कुक कर लिया है ताकि बेस कच्चा ना रहे। आप इसे ट्राई जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे भी हम साइड कर देंगे और अगला बेस बना लेते हैं। हम सारे बेस को हल्का हल्का तवे पे सेक लेते हैं ताकि इसको हम स्टोर कर पाए। अभी हम पहले प्लेन वाला बेस सेकेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। एक साइड से कुक हो गया है तो साइड पलट लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से कुक होने के बाद इसका साइज भी बढ़ गया है और ये एकदम परफेक्ट बना है। अब हम चीज बर्स्ट पिज्जा बेस को भी हल्का सा सेक लेंगे। इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ सेकना है। इसे हमने डबल किया है, इसीलिए हमने दोनों रोटी का साइज थोड़ा पतला बनाया था। और यदि हम बड़ी रोटी के ऊपर फोक के साथ निशान डालते तो चीज बाहर आ जाती, इसलिए हमने वहाँ पे फोक के निशान नहीं डाले थे। बेस दोनों साइड से कुक हो गया है और ये देखिए इसका साइज एकदम परफेक्ट है। अब हम सारे पिज्जा बेस ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं। ये पिज्जा बेस की रेसिपी बहुत आसान है और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। ये देखिए एक चीज बर्स्ट पिज्जा हमने चीज स्लाइस के साथ भी बनाया है और ये बहुत ही अल्टीमेट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। सारे पिज्जा बेस बनके रेडी हैं। पिज्जा बेस को स्टोर करने के लिए अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसे जिपलॉक बैग में डालेंगे और फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। आप इसका यूज 6 से 7 दिन के लिए कर सकते हो। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के भी स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे बेटे को तो पिज्जा बहुत ही पसंद है, तो वो कह रहा है कि मुझे अभी बना के दो। तो एक मैं चीज बर्स्ट पिज्जा और एक प्लेन पिज्जा अभी बनाऊंगी। पिज्जा बेस के ऊपर सॉस डालेंगे। ये सॉस मैंने घर पे बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे भी आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसके ऊपर पिज्जा पास्ता सॉस भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज रखेंगे और इसके ऊपर वेजीज। अब कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, नमक और व्हाइट पेपर। से मोज़रेला चीज ऊपर भी डालेंगे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अब इसे प्री हीटेड तंदूर में रख देते हैं 2 से 3 मिनट में। ये देखिए वाओ, आ गया ना मुंह में पानी। इसे हमने दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और ये देखिए इसका बेस कितना बढ़िया बना है। अब इसे कट करते हैं। वाओ, ये देखिए चीज कैसे निकल निकल के बाहर आ रहा है। चीज बर्स्ट पिज्जा भी इजीली घर पे बन जाता है, इसे आप जरूर ट्राई करना, और वो भी गेहूं के आटे का। अब आप भी ये पिज्जा बेस बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।